फिर उसके बाद फिर पूरी ग्राम पंचायत, मतलब इतनी ग्राम पंचायत है कि बाउंड्री करने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पूरी ग्राम पंचायत की सिर्फ बाउंड्री करी जाएगी तब भी 10 करोड़ रुपया लगेगा। तो जब बाउंड्री करेंगे फिर जो है, अच्छा सब लोग समर्पित हैं, आप जो बोलेंगे जो उगाएंगे वो उगाते रहेंगे। भाई हमने किसी की जमीन तो लेनी है नहीं, आप काम करो, हम आपके सामान को आगे बढ़ाएंगे, उत्पादन है, ये है, कोई इंडस्ट्री लगनी है, कोई आना है जाना है, वो करते रहेगा। जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर और डॉक्टर योगी देवराज जी, इस गांव में पैदा हुए, इस गांव से बड़े हुए इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष, आज ग्रामवासियों को कैसा महसूस हो रहा है आप सबको? 1 लाख करोड़ बोलना ही बड़ा अजीब लगता है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रदेश के लिए आ रहा है, वो भी आपके गांव के अपने लोग। और योगी जी जो विश्व फेम के व्यक्ति हैं, भारत यात्रा कर चुके हैं, और अभी यूनिवर्सिटी, योग की यूनिवर्सिटी बनाई अमेरिका में, इतना बड़ा काम भारत के ऐसे व्यक्ति ने किया और आप सबके बीच में, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? और हमारे साथ यहाँ पर प्रधान जी भी हैं, इन्होंने भी यूनिक काम किए हैं और इसीलिए इस बार इनको जोड़ा गया है। और हमारे साथ एयरफोर्स ऑफिसर रामधीर तिवारी जी, जिन्होंने पूरे जीवन एयरफोर्स को दिया और इस गांव में आकर इन्होंने काम किया कि भाई अब मैं बाकी का जीवन गांव के उत्थान में लगाऊंगा। बहुत ही यूनिक ये गांव है और फेमस भी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा बताइए कि क्या आपके गांव की यूएसपी है प्रधान जी, जो गहनागन के बारे में और इसके बारे में, और आपकी आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं? अब हम ग्राम सभा को निरंतर जो है आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी, क्योंकि विगत कई वर्षों से हमारे ग्राम सभा में कुछ काम ही नहीं हुआ था। तो और अब जैसे योगी जी जैसे लोगों से हमारा जो है परम सौभाग्य की बात है, हमारे ग्राम सभा के सौभाग्य की बात है जी, कि ऐसे महान विभूतियों से अगर संपर्क हो रहा है, मेलजोल हो रहा है, निवेश ग्राम सभा में नहीं यूपी के लिए ला रहे हैं, तो ये हम लोगों की बड़ी हर्ष की बात है। और अभी तो नेचुरली ग्राम सभा तो उससे प्रभावित होगी ही होगी, जी तो लेकिन आपका हृदय इस समय क्या कह रहा है कि जो आज क्या कहते हैं 12 तारीख के बाद आपका जो बहुत ही मस्तक ऊंचा हो जाएगा कि आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ तक सोचे ही नहीं थे कि हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचेंगे, और ये ईश्वर की देन है और सांडिल धाम की हमारी जो है आशीर्वाद है कि जैसे हमारे आप जैसे विभूतियों से मुलाकात हुई है, जी और जी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं एक विशेष तरीके का वो रखा हुआ है, यंत्र रखा हुआ है, इसके बारे में भी बताएं। हाँ, हमारे जो शांडिल्य ऋषि जी हैं जी, उन्होंने बहुत सारे काम किए, वो सतयुग के ऋषि हैं। हाँ हाँ, और जिनके गोत्र का हम लोग उनके गोत्रकार कहे जाते, वो हमारे गोत्रकार कहे जाते हैं। ओरिजिनली तो हम लोगों का गांव पिंडी गांव है, जो पहले गोरखपुर में था, अब देवरिया में आ गया है। वहाँ पे मैं भी गया भी था। और तो उन्होंने जो शांडिल्य उपनिषद है जी, उसके अंदर उन्होंने दत्तात्रेय जी का जिक्र किया है एक श्लोक में। इसका मतलब उनके इष्ट दत्तात्रेय जी रहे होंगे जी, तो हमारे शांडिल्य के भी इष्ट दत्तात्रेय जी हुए। अब दत्तात्रेय जी का वो अवतार है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही में, तीनों का अवतार होता है। माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि जी की संतान है वो, जी, और उन्होंने 24 गुरु किए, उनको आदि गुरु माना जाता है जी, और सब उन्हीं को करते हैं। यहाँ नॉर्थ में तो कम दत्तात्रेय जी का है, लेकिन साउथ में दत्तात्रेय जी का बहुत बड़ा जी, सेंटर है। और आप तो मुझे मैसूर में ले गए, दत्तात्रेय पीठ है और वो एक वहाँ पे उनका स्वामी जी का क्या नाम है, सच्चिदानंद जी स्वामी जी, जी, उन्होंने 80 सेंटर्स पूरी दुनिया में अपने जीवन काल में बनाया। उनको कोई गुरु से कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे भी लोग हैं जो वो वहाँ पे मैसूर में खाली बैठ करके ऐसे ही 8-10 लोग खाना बनाते थे, खाते थे। उन लोगों ने तो 80 वर्ष के हैं, 40 वर्ष उन्होंने तप किया, और 40 के बाद तो उनको गुरु की कृपा हुई और दत्तात्रेय महाराज जी का
कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल 3 तल्ला मंदिर है, जी वो भी हम लोगों ने दर्शन किया। और उनकी तो महिमा अपरंपार है। तो वो दत्तात्रेय जी हमारे शांडिल्य गोत्र के हमारे इष्ट हैं। तो इसलिए हमने, क्योंकि बहुत लोगों को परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो कितनी मुश्किल से सरवाइव किए होंगे कि पहले कितना गुलामी हम लोग सहे हैं। और अभी भी हम लोगों को सरकारें सिर्फ एक भिखारी, भीख के कटोरे के रूप से समझते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमको कोई ना अपना काम कर सकते, ना अपना अनाज उगा सकते, ना मकान बना सकते, ना टॉयलेट बना सकते, ना शादी ब्याह कर सकते, ऐसी हमारी स्थिति सरकारें समझती हैं। हमसे पूछती भी नहीं है कि आपको क्या करना है गांव में, मतलब वो हमारे लिए विचार भी वही करते हैं। तो ऐसा करके, क्योंकि मुझे मौका मिला 3 भारत सरकार की समितियों को राष्ट्रीय समन्वयक होने का, जी तो ये कामधेनु चेयर बनी। और इसमें योगी देवराज जी के साथ भी हमने एक MOU किया कि योगा यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकाज और इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कामधेनु चेयर मिलके काम करेंगे पूरे भारत में। और पूरे भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 1 से 2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश कैसे आए। ये पूंजी निवेश बैंकिंग होगा, बैंकिंग से आएगा, और सिर्फ ये उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए आएगा। जी हम लोग सिर्फ उसी पे काम करेंगे। बाकी सरकार कर रही है सब्सिडी ग्रांट्स का, वो काम सरकार का है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। जी। हमारा काम उस व्यवस्था में नहीं है। सिर्फ उद्यमिता कैसे बढ़े, कहाँ से उसको डेवलप करें, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे आप आए, आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे गाँव में। आप आए बहुत व्यस्ततम समय से निकाल करके, तो हमारे गांव की तरफ से, हमारे सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबकी तरफ से आपका अभिनंदन है। जैसे युवा राधेकांत तिवारी जी यहाँ के क्या कहते हैं जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और बहुत क्वालिफाइड है, और इनकी योजनाएं बहुत, जो आपने हमारे जो कामधेनु ने जो एग्रीमेंट किया है वो गांव के स्तर पर ही काम ज़्यादा करेगा। और राधेकांत जी काफ़ी क्वालिफाइड भी हैं। तो राधेकांत जी, इस योजना से गांव में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ेगी और युवा आगे आएगा, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसी योजनाएं योगी जी और हमारे बड़े भैया विजय तिवारी जी लगे हुए हैं, तो युवाओं के लिए हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोप हो जाएगा। बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जी उद्यम बढ़ेगा। और क्योंकि 10-10 हज़ार की 8-8 हज़ार की नौकरियों के लिए जो है दिल्ली बम्बई आदमी भाग रहा है, जी तो हम लोगों को जो है ग्राम सभा छोड़ करके नहीं जाना होगा। और हमारी ग्राम सभा में भी देख करके दूसरी ग्राम सभा के लोग आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और काफ़ी हर तरीके से अब हमारे बीच में एयरफोर्स ऑफिसर रामधीर तिवारी जी आदरणीय, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं इस समय इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और भारत में इतना बड़ा काम हो रहा है, कई प्रदेशों में भी जुड़ा हुआ है, और पारा ब्रह्मनान जो है उसके प्रधान जी भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं। आपको इस गांव में जब आप आए थे तो ऐसा एहसास हुआ था कि ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, पहले तो नहीं हुआ था, जी जी हुआ भाई, पहले कुछ नहीं था, जी जो स्थिति थी तब दूसरी थी। उसमें हम इन्वॉल्व हुए थोड़ा सा, जी डे बाई डे ये इनहैंस हो रहा है। और 5 साल से आप लोग यहाँ पर ब्रह्म ऋषि शांडिल्य राष्ट्र रत्न अवार्ड भी करते हैं। राधेकांत जी भी उसमें हमेशा सहयोग भी कर रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का। और आपने एक यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना की है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक हवन कुंड है, और पूरे गांव के लोगों में बड़ा सौहार्द है। हर महीने वहाँ पर हवन होता है, और वो भी रात के टाइम। अब हमारे बीच में मनोज सिंह भी आ गए हैं, जो कि इंडो यूरोपियन चैम्बर के सेक्रेटरी हैं। आप बताइए, आप तो इस गांव में केवल एक हवन के लिए आते हैं और लोगों से मिलते, कैसा महसूस हो रहा है कि आज इस गांव के एक ऐसे व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया है? सिर्फ हवन के लिए नहीं आते, हाँ ऑलमोस्ट जब से हवन से पहले से भी आ ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आते आते एक स्नेह जो यहाँ पे मिला है। हाँ इवन किसी के घर में भी चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। जी। इवन कोई ये भी नहीं कहता कि रुको हम आ रहे हैं, घर में चले जाओ, मतलब एक फैमिलियर अपना ही घर लगता है पूरे गांव में अब यहाँ पे। हाँ और सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं। और डॉक्टर योगी जी का आना है यहाँ पे, और एक विजन के साथ कि हम यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी को शेप देंगे आगे,
और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी पूरे ग्राम वालों के लिए। एक बड़ा सौहार्द है इस गांव के अंदर, सभी लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। और देखिए मतलब कितनी शांति है, मैं किसी तरह की कोई, और इवन इससे अच्छा गांव आज तक मैंने नहीं देखा। आप गलियां देख लीजिए, रोड देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी हैं। यहाँ पे किसी के घर के आगे किसी तरह का कोई कूड़ा डस्टबिन गंदगी नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरा गाँव है जी। और एक आइडियल जगह है ये यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, कुछ इनिशिएट करने के लिए। जी बहुत अच्छा। अब हम चलेंगे डॉक्टर योगी राज जी की तरफ। डॉक्टर योगी राज जी भी अपने कुछ विचार बताएं कि आपको, क्योंकि रात के अंधेरे में आप यहाँ पधारे, अब आपको कैसा एहसास हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल से लोग हैं और आप साउथ इंडिया से हैं और आज आप अयोध्या में मौजूद हैं, तो आपके विचार हम जानना बहुत ज़रूरी चाहते हैं। सबको मेरा नमन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। श्री विजय तिवारी जी के फ्रेंडशिप से मैं इधर आया हूँ। मैंने जी अयोध्या तो आते हैं, मगर ऐसा गांव में ऐसा आपके साथ बैठ के विचार करना है जो है, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि मुझे भी एक काम करने के लिए यहाँ पे एक जगह है, एक हमारे लोग हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। सुबह से मैंने श्री विजय जी से बात करते करते ये गांव का पूरा हर घर गया हूँ मैंने। ऐसा लग रहा है मुझे हमारा ही ऐसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रात से ही हमारे डैडी जैसे मिलते ही बहुत सारे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला इस गांव के बारे में, और ऐसा लग रहा है मुझे, अभी प्रधान जी से भी बात हुआ, इसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं हम बिल्कुल, मगर आप सबका सहयोग चाहिए। सिर्फ मैं इतना ही आप सबका सहयोग मांग रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, पीछे थोड़ी हटेंगे जी। अब हम लोग जो है, आप स्वागत आपका एक कर दिया जाए, सभी लोग आइए। प्रधान जी हमारे योगी देवराज जी का स्वागत करेंगे। पहले सर्वप्रथम तो भैया फोटो अब आपका काम है इसकी मीडिया में डालना। अब ये कितना इसको उड़ा सकते हैं ये अब आपके ऊपर। आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ, आप लोग सब सामने आ जाइए, सामने सामने तिवारी जी की तरफ आ जाइए। आधे इधर आधे उधर आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे ना। आधे आधे आ जाएं, सब लोग आ जाएंगे। मेरा भी खींच देना जब मैं उधर जाऊंगी, ठीक है। अब ये ठीक कराएंगे ना, ये डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई थोड़ा शुरू करो यूनिवर्सिटी, तो फिर यहाँ पे एक वो और ये दत्तात्रेय का, हाँ जी। अच्छा अभी ये एक आप प्रधान जी को देंगे, सबको हम देंगे, अभी तो 3 बन के आया है। ठीक ये एक प्रधान जी को देंगे। मनोज सिंह आ जाओ प्लीज। आप आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं भाई साहब? आ जाइए प्लीज, आप छोड़ दीजिए उसको। गांव के देखिए कितने बड़े फौजी ऑफिसर हैं और खुद ही काम कर रहे हैं। चलो आज अच्छी बात है, काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया, काम भी तो करना है, काम करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है वो टेंट वेंट यही लगाएंगे ना शांडिल दिवस पे। वो चेन बंद कर लीजिए सारा। एक जो है बाबा आप भी आइए।